नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं हाथरस को लेकर के, जिस तरह की महाभारत सड़कों पर देखने को मिल रही है। अब से कुछ देर पहले हाथरस जा रहे कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हिरासत से छोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों को अपनी गाड़ी में लेकर बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट गई थी, जहां दोनों को दिल्ली लौटने की शर्त पर छोड़ दिया गया। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोगों को चोट आई है। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू सिंह वहीं धरने पर बैठ गए। इससे पहले दिल्ली से बाहर निकलते ही यमुना एक्सप्रेसवे पर जब राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले को रोका गया तो वो पैदल ही निकल पड़े। कुछ ही आगे जाने के बाद पुलिस ने उन्हें जबरन रोक दिया। इस दौरान राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की भी हुई और वो गिर पड़े। आइए सुनते हैं क्या कहा। सर, मैं आप लोगों को गिरफ्तार करता हूँ। आपने एक मिनट देना, मैं किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए। किस धारा में? किस धारा? एक सेकंड, किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? मैं अकेला जाना चाहता हूँ। लाठीचार्ज की भी 188 में हम आपको अभी गिरफ्तार। ये मुझे बताइए क्या है। सर, मैं बता रहा हूँ सर, 188 समझाइए क्या है। एनी लॉ कौन सा लॉ है ये? कौन सा लॉ है? जिलाधिकारी हाथरस का हम लोग के पास पत्र है। नहीं, कौन सा लॉ वायलेट कर रहा हूँ, मुझे ये तो बता दो। कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया? सर, 144 का है। 144 में नहीं हूँ मैं। 140 में मैं अकेला जाना चाह रहा हूँ। ये देखिए सर, ये क्या हो रहा है सर? ये आपने किया है, ये आपने क्रिएट किया है ट्रैफिक रोक के। सर, नहीं सर, ये आपके लोग। राहुल गांधी जी का एक इतिहास है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जब भी वो विदेश जाते हैं और विदेश से जब भी वो लौटते हैं तो वो फोटो ऑप करवाने में लग जाते हैं। आज भी जो एक्सप्रेसवे पे चल रहा है वो फोटो ऑप ही हो रहा है। न ही ये कोई सहानुभूति या संवेदनशीलता उनकी तरफ से या प्रियंका गांधी जी की तरफ से दिख रही है। जो अभी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो ये आप लोग स्वयं देखेंगे फुटेज में कि किसने गिराया या कौन स्वयं गिर रहा है। तो ये जितनी भी चीजें चल रही हैं, ये एक फोटो ऑप है राहुल गांधी का। और दूसरा, वो भी एक साधारण नागरिक भी हैं। क्या कोई नागरिक को एक्सप्रेस वे पे आराम से टहलने के लिए या मार्च करने के लिए दिया जा सकता है, या वो घूमते रहेंगे? वो अपने आप रोड पे चलना शुरू कर दिए। आप में से जितने लोग हैं या कोई भी हो, क्या आप एक्सप्रेस वे में 10 जने ऐसे घूम सकते हैं और ट्रैफिक रोका जा सकता है? और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस आज के घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ अलका लांबा हैं, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राजीव राय हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। श्याम प्रकाश जाटव जी जो हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अलका जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी जो हमारे सहयोगी हैं रविश रंजन शुक्ला, जो लगातार पल पल की खबर दे रहे हैं, उनकी जानकारी आई है कि वहां से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों को छोड़ दिया गया है। उनसे कहा गया कि वे दिल्ली वापस चले जाएं। तो अब आगे का आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? केसी वेणुगोपाल का मैं ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे हैं कि देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन इस गिरफ्तारी के खिलाफ करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस का स्टैंड पूरी तरह से साफ है कि पीड़िता, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और जो लोग भी दोषी हैं उनके फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत तुरंत उन्हें फांसी की सजाएं उनको मिलनी चाहिए। पर दुख की बात है, एसआईटी दिखाई तो दी गई है, लेकिन उस एसआईटी से मुख्यमंत्री का पूरा जो है सीएमओ, पूरी पुलिस प्रशासन इससे बाहर रखा गया है। जबकि 14 तारीख की घटना जब ये होती है, आप देखिए 10 दिन तक एफआईआर में बलात्कार की धाराओं को नहीं डाला जाता है। क्या मजबूरी थी सीएमओ की, उत्तर प्रदेश के विशिष्ट मुख्यमंत्री की, क्या आपको रात को 3 बजे पीड़िता का अंतिम संस्कार बिना परिवार की जो है इजाजत के, उनकी सहमति के, उनकी अनुपस्थिति में आपको करने पर मजबूर होना पड़ता है? उतना ही नहीं, सबक सोचा मिल गया होगा, लेकिन बलरामपुर में एक बार फिर एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसका भी अंतिम संस्कार रात को कर दिया जा रहा है। कुछ तो है जिसे छुपाया जा रहा है, और मैं आपको बताती हूँ क्या छुपाया जा रहा है। खुद आगरा पुलिस का ट्वीट चेक करिए, खुद शिशिर जो आईएएस अधिकारी है सीएमओ में बैठे, उनका ट्वीट चेक करिए।
ये ट्वीट इनके जो है 24 और 26 तारीख के हैं। जो लोग इस वारदात को, गैंगरेप को मीडिया में, अखबारों में, सोशल मीडिया में बता रहे थे, ये उन्हें धमका रहे थे, उनको ये बता रहे थे, शिशिर जो IAS अधिकारी हैं, कि हमने एडीजी जो लॉ एंड ऑर्डर है उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि इसमें बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसकी बात वो कर रहे हैं, जो FSL की रिपोर्ट है उसकी वो बात कर रहे हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट में भी बोल रहे हैं कि बलात्कार की बात नहीं है। अखिलेश जी वो तो हर चीज से इनकार कर रहे हैं। क्या जल्दी थी अंतिम संस्कार करने की? परिवार की मांग थी ना कि एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए, उसका मेडिकल चेकअप दोबारा कराया जाए। क्या क्या जी, अभी हम आपके पास आने की दोबारा कोशिश करेंगे, आपसे संपर्क हमारा अलका जी से हो नहीं पा रहा है। श्याम प्रकाश जाटव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या जरूरत थी यूपी सरकार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को रोकने की? क्या कोई भी जा नहीं सकता, विपक्ष के नेता वहां जा नहीं सकते? क्या परिवार के साथ सहानुभूति, संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते? देखिए, वहां पर जाना किसी के लिए मना ही नहीं है, मगर चूंकि अभी घटना जो है ज्वलंत है और वो भी एक सुरक्षा के दायरे में रहते हैं, वहां पर धारा 144 लगाई गई है। धारा 144 लगाने के पीछे कोरोना महामारी का भी कारण है और इतनी बड़ी संख्या में वो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वो सब चीजें जो है कहीं ना कहीं वहां की व्यवस्था को मुश्किल पैदा करता है और ऐसे में राहुल जी का जो जाना उसके लिए कोई मनाही नहीं है। राहुल जी आपकी पार्टी के नेता मिल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग जाएंगे तो आप उनको बोलेंगे कोरोना के कारण पाबंदी है। देखिए, राहुल जी को वहां पर जो धारा, जो इस वक्त में प्रशासनिक धारा जो है उसका सम्मान करना चाहिए, विरोध करना और बच्ची को जो मृतक है उसको न्याय दिलाना, उसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। राहुल जी और उनका परिवार भी इसके लिए प्रयासरत है, मगर हम सब लोगों को कानून का भी पालन करना होगा। ठीक है, अलका जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं भी राजीव राय जी के पास चलना चाहूंगा जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया था, लेकिन सिर्फ ट्विटर के ऊपर आप कब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, कब सड़कों पर उतरेंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि हम तो सड़कों पर उतर गए, राहुल गांधी आ गए हैं मैदान में, प्रियंका गांधी मैदान में आ गई हैं, अखिलेश यादव के सिर्फ ट्वीट दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कंपटीशन नहीं हो रहा है और पहली बात न्याय की लड़ाई हो रही है। अगर आपको सिर्फ लखनऊ की सूचना है तो उसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज 32 जगहों पर प्रदर्शन किए हैं। ये अगर सिलेक्टिव रिपोर्टिंग हो रही हो या सिलेक्टिव कोई बात हो तो उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। सवाल मुद्दा ये नहीं है कि हमारे नेता या हम क्या कर रहे हैं, मुद्दा ये नहीं है कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, मुद्दा ये है कि किस जंगल राज में उत्तर प्रदेश आज गुजर रहा है। हमने सुना करता था, मैं माफी चाहूंगा अगर किसी को बुरा लगे, कि पहले के जमाने में योगी जी लोग जंगलों में रहते थे, साधना करते थे, तपस्या करते थे। हमारे योगी जी राजा बन गए तो उत्तर प्रदेश को ही जंगल राज बना दिया। आज कल हाथरस का हुआ, बलरामपुर में हुआ, आज बुलंदशहर में हुआ, आज 2 और बलात्कार हुए। 4 दिन में 16 बलात्कार। लोग बोल रहे हैं बच के रहना है, जोगी का जंगल प्रदेश है, अपनी बेटी और बच्चियों को स्वयं रक्षा करो। और हर पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर आप चेहरे से देखें, इनके वाणी से देखें, इनके आचरण से देखें, तो दुख तरीक भी नहीं है। अगर आपके तो चैनल कम से कम शालीनता के साथ इस पर बहस होती है। मैं और चैनलों पर देख रहा था, मुझे शर्म आ रही थी कि हम लोग राजनीति में हैं। ऐसे दुखद बेड़ा में जब सबको मिलकर न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए, तो आरोप प्रत्यारोप आप कहने लगेंगे नेहरू जी ने ये कहा था, नित्या जी ने वो कहा था, और आपको जो सम्मान मिला है, जो आपको पर भरोसा लोगों ने किया है, उसके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अलका जी आपके पास आना चाहूंगा, आप जाना चाहिए। कहना चाह रही थी कुछ शांत प्रकाश जाटव जी की बात पर, लेकिन मैं आपको एक सिद्धार्थनाथ सिंह ने जो कहा वो भी आपको बता देता हूं। कह रहे हैं कि ये फोटो अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ और सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी। जब भी राहुल गांधी विदेश से आते हैं तो वो सड़कों पर इस तरह उतर करके फोटो खिंचवाते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को गिराया नहीं गया, वो खुद गिर गए। देखिए, इससे बड़ा दिवालियापन इनका क्या हो सकता है? कोरोना आज से तो नहीं है। 144 कब लगी? जब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने फैसला किया कि वो पीड़िता के परिवार को जाकर मिलेंगे, और उन्होंने कहा 144 में 4 लोग एक समय पर एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। राहुल जी तो ये कह रहे थे मैं अकेला चलता हूँ, मुझे आप अपनी गाड़ी में अकेले ले जाइए, वो भी इन्हें मंजूर नहीं था। इतना ही नहीं, मीडिया को इजाजत नहीं, चलिए वो भी ठीक है। आप वकील को, जो उनकी वकील है, महिला वकील है, उस तक को आप पीड़िता के परिवार को मिलने का उनका जो कानूनी अधिकार है उससे वंचित रख रहे हैं। ये हास्यप्रद है। आप माफी चाहूंगी, आप कह रहे हैं फोटो अपॉर्चुनिटी, शर्म आनी चाहिए। ऐसी अपॉर्चुनिटियां अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और भाजपा
पूरे देश को दे रही है। अगर आप इसे अपॉर्चुनिटी मानते हैं, ये अपॉर्चुनिटी आप द्वारा अगर दी जा रही है तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। इतने संवेदनशील मामले को आप इतने हल्के में ले रहे हैं कि आपकी सारी लड़ाई जो है पूरे देश की बेटियां आज बलात्कार के बाद उनकी हत्या की जा रही, उनकी जीत काट दी जा रही, कोई अन्य धर्म का व्यक्ति अगर इन्वॉल्व होता तो कांग्रेस नजर नहीं आती। कांग्रेस सभी नजर आती है जब इसमें जो है आपको कुछ धर्म विशेष या जाति विशेष। जी अलका जी, श्याम प्रकाश जाटव जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। जाटव जी बोलिए। जाटव जी, आप शर्म तो आप लोगों को आना चाहिए। आप रेप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे वहां दुर्घटना हुई है, वहां पर गंभीरता को देखें। आप धर्म देख करके जो है ना विरोध करती हैं। अगर यहाँ पे किसी दूसरे धर्म का मजहब का लड़का होता तो आप लोगों को साफ सूख जाता है, आप नजर भी नहीं आते। और आज जो है आप उत्पात मचा रहे हैं, जबकि हम लोग स्वयं हमारी सरकार है, उसके बावजूद हम उस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और उस पीड़िता के परिवार को जो है न्याय मिले उसके लिए हम लड़ रहे हैं। आप उसमें जो है ना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे आप धर्म देख करके पॉलिटिक्स करते हैं, आप जाति देख करके पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अराजकता पैदा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर उत्तर प्रदेश अराजकता पैदा। श्याम प्रकाश जाटव जी, दरअसल अलका जी का जो कुछ ऑडियो वीडियो है उसमें कोई समस्या आ रही है, आप दोनों की बात हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही। लेकिन जाटव जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आखिर दिक्कत क्या है। जो भूमिका सरकार की रही, जो प्रशासन की भूमिका रही, उस पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। आपकी पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं। आपके सांसद हैं हंसराज हंस, उन्होंने पत्र लिख दिया। आपके राष्ट्रीय सचिव हैं सोनकर साहब, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जो प्रशासन ने जिस तरह से आधी रात को उनका अंतिम संस्कार किया वो गलत है, वैसा तरीका बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो आपकी पार्टी के भीतर से ही तो विरोध उठ रहा है। गलत क्या कह रही है अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपका प्रशासन ने ठीक काम नहीं किया? कि उस परिवार को, मृतक के परिवार को पूरा सम्मान मिले, उसको जो है उसके साथ न्याय हो। जिन्होंने अपराध किया है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। हम खुद आवाज उठा रहे हैं, हमारी सरकार है और हम अपनी सरकार के लिए जो है सरकार से मांग कर रहे हैं। इसमें क्या अगर हम अपने समाज के लिए जिसके बीच में हम लोग रहते हैं उसको हम ये देख कर कहने की किस जाति या किस धर्म का है, अपराध हुआ है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। और जिसके साथ अपराध हुआ है उसको उसके लिए जो भी जो है न्याय प्रक्रिया जो है उसका लाभ मिलना चाहिए। अलका जी, इसमें यह सवाल उठ रहा है कांग्रेस की मंशा पर, इसलिए सवाल उठाया जा रहा है कि कांग्रेस इसमें कहा जा रहा है कि सियासत कर रही है। अब आपके लिए मुद्दा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लेना बड़ा मुद्दा हो गया और हाथरस की जो बेटी उसके साथ न्याय दिलाना वो पीछे चला गया। कुछ ऐसा भी है क्या? और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात ही क्यों करते हैं? राजस्थान के एक के बाद एक कई सारे ऐसे मामले पिछले कुछ दिनों में आए हैं, वहां की बात तो आप नहीं उठाते हैं। वहां क्यों नहीं जाते राहुल गांधी? वहां की लड़कियों को न्याय क्यों नहीं दिलाते? 2019 में 30,000 मामले हुए, यही मीडिया में आज मामला क्यों उठाया जा रहा है ये पूछना चाहती हूँ। ये मामला दूसरे मामलों से अलग कैसे? इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर पूरी पुलिस, पूरा प्रशासन, सीएमओ शामिल है। यहाँ पर दोषियों को बचाया जा रहा है। यहाँ पर पीड़िता की जो अंतिम संस्कार बिना परिवार की इजाजत की, उनकी सहमति के 3 बजे जला दिया जाता है, सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं हर तरीके से। और एक घटनाएं होती है। एक मिनट जाटव साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए अलका जी को। आप ये जो अलका जी आप बोलिए, अलका जी। ये इसको बंद करें। जाटव जी, मैं आपके पास आता हूँ, आपको मैं पूरा समय दूंगा, पहले अलका जी की बात सुन लें। जी अलका जी। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अपराधियों को बचा रहे होते कि भाजपा यहाँ पर चुप करके बैठे होते, वहाँ बचाया नहीं जा रहा, यहाँ बचाया जा रहा है। वहाँ पर पुलिस कहती है तो बलात्कार ही नहीं हुआ है। हमारे राजस्थान की पुलिस ये नहीं कहती है कि पीड़िता के बयान के बावजूद भी बलात्कार नहीं हुआ है। वहाँ पर अन्याय मिलता है, वहाँ पर परिवार को बंदी नहीं बनाया जा रहा, वहाँ परिवार को जो है वकील से मिलने से रोका नहीं जा रहा है। मैं आपसे कह रही हूँ, वरना ये चुप करके यहाँ क्यों बैठे? चाहे राजस्थान में प्रदर्शन करें, हम इनके साथ हैं। ठीक है जाटव जी, आपके पास आना चाहूंगा। वो सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि आप राजस्थान से इसकी तुलना क्यों कर रहे हैं? राजस्थान में तो पुलिस प्रशासन हो या राज्य सरकार हो, वहां पर न्याय दिलाने में लगा हुआ है। यहाँ पर वो आपकी सरकार के ऊपर, आपके प्रशासन के ऊपर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप आरोपियों को बचा रहे हैं। कोई आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा। जिसने भी अपराध किया है वो हर हालत में सलाखों के पीछे जाएगा और यदि उसका अपराध साबित हो जाता है तो उसको फांसी दी जाएगी। फास्ट ट्रैक पर जो है न्याय पे ये क्या ये इस पर वो शुरू हो चुका है। फास्ट कोर्ट इसके ऊपर जो है निर्णय लेगी। एसआईटी का गठन हो चुका है, वो अपना काम करना शुरू कर चुकी है। किसी सूरत में कोई नहीं बख्शा जाएगा, किसी सूरत में। बस डर्टी पॉलिटिक्स, रेप पॉलिटिक्स जो है इस पर अंकुश। ठीक है, मैं राजीव जी को लाना चाहूंगा। राजीव जी, आप कह रहे थे कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स इतने गंभीर मामले पर नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब राजनीतिक दल सड़कों पर उतर के इस तरह की सियासत करते हैं
तो क्या ये क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप खुद को जो है प्रमुखता में रखना चाह रहे हैं, लेकिन जो लड़की है उसके परिवार वाले हैं उनका मुद्दा पीछे चला जाता है? अखिलेश जी आप कह रहे हैं कि आप लोग दिख नहीं रहे हैं, और जब दिख रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आप उतर कर सियासत कर रहे हैं। लोकतंत्र में विपक्षी पार्टी का क्या रोल होता है? देखिए, अपराध का और आतंकवादियों का कोई जाति नहीं, लेकिन जब जातीय रंग इसको देने की कोशिश करे, जब इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश करे अपराध को, तब तो समस्या होती है ना, तब तो विपक्षी पार्टियों से सवाल पूछे जाएंगे। अखिलेश जी, अपराध का और आतंकवादियों का कोई जाति नहीं होता है, लेकिन जब राजा योगी से राजा बना व्यक्ति न्याय अपराधी की जाति देखकर करे, पीड़िता की जाति देखकर करे, उसकी सोच जाति देखकर हो, तब खामोश रहना भी अपराध होता है। और ऐसे अपराधी ऐसे पार्टी जो जोगी के भेष में मुलायम सिंह यादव जी के उस बयान को भी ध्यान में करें, जब उन्होंने कहा कि बलात्कार होते रहते हैं, लड़के हैं तो बलात्कार करेंगे। आप उन चीजों को भी ध्यान करें कि आपके मुखिया ने क्या बात कही, आप लोगों को निरंकुश बना दिया। नहीं हो सकता, और ऐसा जोगी राजा नहीं हो सकता। बेटी बचाओ की बात करेंगे, सरकार ने सिखाई दे रहा है जो है जो है ना, जिस तरीके से आप लोग शासन किया, तो देश को याद है, प्रदेश को याद है, उत्तर प्रदेश को याद। मैं आप दोनों को अभी रोकना चाहूंगा, राजीव जी, शांत प्रकाश जी, अभी हम एक ब्रेक लेंगे। अलका जी आप कुछ कहना चाहती हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर आपके पास दोबारा आते हैं। तो हम लगातार हाथरसी घटना पर चर्चा कर रहे हैं, जहां पर कि आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक्सप्रेसवे पर रोक लिया गया, कुछ समय के लिए हिरासत में रखा गया, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया है दिल्ली जाने के लिए। हमारे साथ 3 खास मेहमान भी मौजूद हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस से अलका लांबा हैं, हमारे साथ राजीव राय हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और शांत प्रकाश जाटवी जी जो कि बीजेपी के नेता हैं। लेकिन आपके पास आने से पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि एफएसएल की रिपोर्ट से पता चलता है कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, सरकार को लेनी पड़ेगी, योगी जी को लेनी पड़ेगी। जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं प्रदेश में, वे बिल्कुल बंद करवाने चाहिए, और उनके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति पिछले साल में बदली नहीं है। आपको याद होगा, पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे जी, और आज इस स्थिति की आज हर रोज उत्तर प्रदेश में 11 रेप के केस हो सकते हैं। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद से यह स्पष्ट हो गया है कि उनके साथ, पीड़िता के साथ कोई रेप या मास रेप की बात नहीं हुई थी। जैसा कि 2 वीडियो आज आने के बाद, पहले उन्होंने खुद ही थाने में रेप की बात नहीं बताई थी, मारपीट की बताई थी, और गला दबाने के कारण इंजरी हुई थी, जो पूर्व में ही आप लोगों के साथ शेयर किया जा चुका है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला, जो इस वक्त ग्रेटर नोएडा में मौजूद है। रविश, क्या ताजा जानकारी, क्या राहुल प्रियंका वहां से निकल गए हैं, क्या पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया है, कब तक वो दिल्ली पहुंचेंगे? जी बिल्कुल अखिलेश जी, अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को छोड़ दिया गया है। उनके साथ में तमाम सारे और भी नेता थे जिनको हिरासत में ले गया था, उनको सबको छोड़ दिया गया है, और उनको कालिंदी कुंज तक जो है वो पुलिस एस्कॉर्ट करके लेकर जाएगी। उसके बाद में दिल्ली के बॉर्डर पर उनको छोड़ दिया जाएगा। तकरीबन 1 घंटा उनको जो है वो बुद्धा सर्किट में रखा गया, यहाँ के गेस्ट हाउस में, और उसके बाद में अभी उनको छोड़ा गया है। जब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पुलिस और नेताओं के बीच में सहमत बन गई कि अब राहुल गांधी हाथरस नहीं जाएंगे, तब उनको छोड़ दिया गया है, और कुछ देर में वो अपने वहां पर पहुंच जाएंगे। जी, शुक्रिया रविश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम चल सकते हैं अपने सहयोगी मुकेश सेंगर के पास भी हम चलने की कोशिश करेंगे, जो कि हाथरस में मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले मैं अलका जी आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना आपसे कुछ देर पहले जो एडीजी प्रशांत कुमार है उनकी बाइट आई है, मैंने आपको इससे पहले भी जिक्र किया था। यूपी प्रशासन बार बार यही कह रहा है कि देखिए, सामूहिक बलात्कार की बात गलत है, और जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी, ये भी यूपी सरकार कह रही है। अखिलेश जी, आप साफ सुनिए, जो एसआईटी का गठन प्रधानमंत्री जी के दबाव के बाद मुख्यमंत्री ने किया, वो साफ करता है ये दबाव में एसआईटी गठन किया है। और इस एसआईटी में कौन बैठा होगा? यही पुलिस वाले ना,
जो पहले ही तय कर चुके हैं कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं, और ये आज से नहीं, ये 14 तारीख से ही कह रहे हैं बलात्कार नहीं हुआ। तो क्या जल्दी थी कि बेटी का दोबारा पोस्टमार्टम और हेल्थ चेकअप हो पाता, इस बात का और पुख्ता एम्स के द्वारा सबूत मिल पाते कि बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ? क्यों 3 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया? कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है, किसी को बचाया जा रहा है, कोई तो है जो सीएमओ में बैठा हुआ है। तो ये साफ दिखाता है क्यों बेटी को आप मुआवजा, इतना 25 लाख मुआवजा, सरकारी नौकरी, घर दे रहे हैं, जब ये एक आम ही घटना थी। तो कुछ तो है जिसे दबाया जा रहा है, इसीलिए परिवार के साथ खड़े हैं, परिवार की मांग है। के पास जाना चाहूंगा, अलका जी कह रही हैं शांति प्रकाश जी की कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है, तभी बार बार इस बात से इनकार कर रही है यूपी पुलिस प्रशासन की बलात्कार नहीं हुआ। देखिए, अलका लांबा जी तो ये समझ रही हैं कि कोई भी कैसा भी कोई वक्तव्य जो है वो हवा में दे दिया जाए और उसके बाद में इससे पलट जाए। अरे एफएसएल की जो उन्होंने अभी प्रशांत कुमार जी ने बात कही है वो किसी न किसी रिपोर्ट के आधार पर करी है, और जो भी रिपोर्ट जो तैयार की गई है वो किसी के दबाव में नहीं, बल्कि स्पष्ट जिस वक्त में ये सब घटनाएं हुई हैं उसके बाद में ये रिपोर्ट जो है ये जांच की गई थी, उसके आधार पर ये रिपोर्ट उन्होंने कही है और पूरे जिम्मेवारी के साथ कही है। अब आपके कहने पर जो है वो आरोप लगाया जाएगा। मैंने भी वीडियो देखे हैं, उसमें बच्ची ने मारपीट की घटना कही है, मां ने मारपीट की घटना कही है, और उसने मां ने ये भी कहा है कि मैं भी मौके पर वहीं पे नजदीक मौजूद थी। तो वह कहीं पहुंच पाई। शांति प्रकाश जाटव जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हम कोशिश करेंगे अलका जी की आवाज को ठीक करने के लिए, कुछ तकनीकी गड़बड़ उसमें आ रही है। इससे पहले मैं बीच में जाटव जी एक मिनट रुकिएगा, मैं मुकेश सेंगर हमारे जो सहयोगी हैं हाथरस में मौजूद है उनके पास चलना चाहूंगा। मुकेश, हम सुबह से लगातार देख रहे हैं कि आप कोशिश भी कर रहे थे उनके परिवार वालों से बातचीत करने के लिए, इस बीच ये भी खबरें आ रही है कि प्रशासन का दबाव भी परिवार के ऊपर है, और जिस तरह से आज दिल्ली में घटना हुई है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस जाना चाहते थे लेकिन उनको रोक दिया गया, कुछ समय के लिए हिरासत में भी लिया गया, इस पर क्या आपकी परिवार वालों से बातचीत हुई है या वहां के जो नजदीकी लोग हैं उनसे बात हुई हो कि वो किस तरह से देख रहे हैं तमाम तरीके की सियासत हो रही है, ड्रामा हो रहा है? देखिए, बिल्कुल सुबह से तमाम जो मीडिया कर्मी है, केवल मैं नहीं बल्कि दिल्ली से आए तमाम जो मीडिया कर्मी हैं, स्थानीय मीडिया कर्मी हैं, वो गांव की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखो कि पीछे ये बैरिकेड लगा हुआ है, इस बैरिकेड के अंदर जाने की किसी को परमिशन नहीं है। यहाँ तक कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ पर आए थे, उनको भी बलपूर्वक डंडे मारकर या फिर उनको जबरन यहाँ से हटा दिया गया। तो इस बैरिकेड के अंदर आपको पुलिसकर्मी नजर आएंगे या फिर गांव के अंदर आप जाएंगे तो वहां पर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, और सुबह ये कहा गया था कि एसआईटी जांच कर रही है, पीड़ित परिवार के बयान ले रही है, इसीलिए गांव में किसी मीडिया कर्मी को जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन एसआईटी अपना बयान ले चुकी है और करीब 2 से ढाई घंटे पहले यहाँ से निकल चुकी है। उसके बाद भी अभी भी इस रास्ते को बंद किया गया है और किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जो पीड़ित के पिता हैं उन्होंने एक अपना वीडियो डाला था जिसमें वो कह रहे हैं कि उनको भी घर में कैद किया गया है और वो चाहते हैं कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की कोई जज करे या फिर सीबीआई करे। तो पीड़ित के पिता भी खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं और वो मीडिया तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और हम लोग भी चूंकि कवरेज नहीं कर पा रहे हैं, गांव के अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अंदर क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है। अभी कुछ देर पहले वहां पर कोशिश कीजिए, अगर आपको कुछ जानकारी मिलती है तो आप हम तक पहुंचाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अभी मैं शांति प्रकाश जाटव जी के पास चलना चाहूंगा। जाटव जी, आपने देखा मुकेश जो कि हाथरस में खड़े हुए हैं, वो लगातार 2 दिन से वहां पर हैं, वो दिखा रहे कि किस तरह से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ली है पूरे गांव के बाहर और किसी को भी वहां अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये क्या है कि आप मीडिया को भी रोक रहे हैं? अलका जी कह रही थी कि वकील को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, वो सीधा सीधा आरोप लगा रही है कुछ न कुछ है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो कम से कम जो बैरिकेडिंग है इसको देखकर तो लगता है कि कुछ छुपाया जा रहा है। नहीं, इसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जिस तरीके से महामारी का दौर है, बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ इकट्ठा ना हो, इस कारण से रखा गया है। और इसमें कहीं भी किसी को कोई रोका नहीं जा रहा है, सबके बयान लिए जा चुके हैं और आगे भी जो है सब मीडिया ने ही मीडिया ट्रायल किया है, मीडिया ने ही बयान लिए हैं और मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों तक, आप लोगों तक सारी विषय बातें पहुंची हैं और आने वाले दिनों में और स्पष्ट हो जाएंगी सब चीजें। किसी को इसलिए रोका जा रहा है कि कहीं वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठा ना हो जाएं
वहां पर जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। ठीक है जाटव जी, तो ऐसा कुछ नहीं है जो जाना चाहते हैं तो उनको पूरी बात जाने की छूट होती है, बाकी दूसरी कोई पार्टी का जाना चाहे तो उसको रोक दिया जाता है। ये भी एक अलग तरह की सियासत दो चार दिन के देखने बाद को में मिल मिल रही है। लेंगे। बिल्कुल देखिए, इस वक्त में स्थिति जो है पैनिक ना हो, महामारी का समय है, किसी को नुकसान ना हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मैं अभी आऊंगा आपके पास जाटव जी, जाटव जी आपके पास आऊंगा, मैं अलका जी आपके पास भी आऊंगा। जो बात कही है जाटव जी ने उस पर आपका जवाब लूंगा। राजीव जी आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले रहा हूं। तो हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं हाथरस की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए। राजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर जो हाथरस में हैं, उन्होंने कुछ देर पहले एक वीडियो भेजा है परिवार वालों का। वो उसमें ये आरोप लगा रहे हैं कि जो डीएम हैं वो बातचीत करने से रोक रहे हैं। वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनको सिखाया जा रहा है कि आप इस तरह का बयान ना दें। इसको आप किस तरह से लेंगे? पहली बात तो हमने देखी, प्रशासन ने 3 बजे रात को जो है वो अंतिम संस्कार कर दिया बिना परिवार वालों की मौजूदगी में। उसके बाद अब इस तरह को उनको रोका टोका जा रहा है कि आप मीडिया से बात ना करें, आप ये बयान ना दें। इस पर आप क्या कहेंगे राजीव जी? अखिलेश जी, योगी जो स्वयं को योगी कहते हैं उनके और हिंदू धर्म के रक्षक कहते हैं, उनके द्वारा हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार का परिपालन न करने दिया जाना, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, अक्षम्य है, अपराध है और पाप है। योगी ने किया है। हमारी बात तो अलका की बात तो अलग हो सकती है कि हम लोग विपक्ष के नेता हैं। इनके नंद किशोर गुर्जर ने, जो इनकी पार्टी के विधायक है, उन्होंने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को नहीं, गवर्नर को और उसकी कॉपी प्रधानमंत्री जी को भेजकर मांग किया है कि उस डीएम और एसपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए जी। इनके सांसद लिख रहे हैं, इनके मंत्री बोल रहे हैं, इनके राष्ट्रीय सचिव बोल रहे हैं, सारे लोग गलत हैं। तो जिस पुलिस के प्रशासन पर और जिस डीएम पर इनकी पार्टी के विधायक भरोसा नहीं कर रहे हैं, शांत कुमार अशांत होकर यहाँ चाहते हैं कि आप और मैं भरोसा कर लें। आप जब से हम लोग हाथरस की घटना का जिक्र कर रहे हैं, आजमगढ़ हो गया, बलरामपुर हो गया, बदायूं हो गया, बुलंदशहर हो गया, मुरादाबाद हो गया, सर्वनाम की कोई चीज होती है? कहीं मानवता होती है? कहीं तो आप बोलो। आप हाथरस की बात झुका दे रहे हो। बुलंदशहर में हुआ, आजमगढ़ में हुआ, बलरामपुर में हुआ, मुरादाबाद में हुआ। आपकी अंतरात्मा आपको धिक्कारती नहीं है? आप आकर प्रवचन देने लगते हैं, आप आकर बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, इतिहास भूगोल गिनाने लगते हैं। 4 दिन में 16 कैसा योगी? कैसा योगी जिसको प्रदेश की बेटियों को चित्कार सुनाई न दे, जिनकी पीड़ा सुनाई न दे, जिनके राज्य में, प्रदेश में हमारी बेटी बहनें सुरक्षित नहीं है? कैसा जोगी और कैसा राजा? किस बात की बात कर रहे हैं आप? जाटव जी आप सुन रहे होंगे कि वो लगातार मुख्यमंत्री को निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन सवाल तो प्रशासन की भूमिका को लेकर आपकी पार्टी के भीतर से भी उठ रहे हैं। मैंने जिक्र किया विनोद सोनकर जो कि आपके राष्ट्रीय मंत्री हैं, सांसद भी हैं, दलित सांसद है, उनका एक ट्वीट आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हाथरस की घटना हम सभी के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। मुख्यमंत्री द्वारा जांच तो सौंप दी गई है, मुझे विश्वास है कि पीड़ितों को न्याय मिलेगा, लेकिन प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। हंसराज हंस जो आपके दूसरे दलित सांसद हैं वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रशासन की जो भूमिका है उस पर सवाल उठते हैं, वो कटघरे में खड़ी होती है। तो प्रशासन की भूमिका पर तो सवाल उठते हैं, तो कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? जो अधिकारी दोषी हैं, जिनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? कल एसआईटी का गठन हुआ है। एक मिनट जाटव जी को बोलने दीजिए राजीव जी। कल एसआईटी का गठन हुआ है, 7 दिन का समय उसको दिया गया है। इतना तो इंतजार करो कम से कम। तो आरोपियों के खिलाफ जांच के लिए ना, वो तो मामले के लिए। मैं तो जो प्रशासन की भूमिका है जाटव जी, उसके ऊपर तो आपकी पार्टी के भीतर से सवाल उठ रहे हैं। आपके राष्ट्रीय सचिव कहते हैं कि प्रशासन का रवैया ठीक नहीं था। हम खुद उठा रहे हैं, हमारे विधायक क्या, पूरा देश उठा रहा है। एक बच्ची के साथ में घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, देश का हर एक इंसान उस बच्ची के साथ है, उस परिजनों के साथ है। जो भी गलत हुआ है उसको न्याय मिले, जिसने अपराध किया उसको सजा मिले, हम सब उसके साथ हैं। जिन लोगों के आपने नाम लिए, उनके अलावा हर देश का हर एक परिवार जो है वो उस बच्ची के साथ में है। तो इसमें यह क्या कहना कि आपकी पार्टी और आपकी सरकार, अरे वो बच्ची हमारी है। सबसे बड़ी बात यह है वो बच्ची हमारी है। सरकार कोई भी होगी उसको न्याय मिलना जरूरी है। अलका जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे थे कि रिपोर्ट्स में, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नहीं आया कि बलात्कार हुआ था, या फोरेंसिक के रिपोर्ट में नहीं आया है, लेकिन जो विशेषज्ञ वो ये भी कहते हैं कि अगर आप इतने दिनों के बाद अगर इस तरह की जांच करेंगे तो शायद इसमें ये बात नहीं आती है।
तो जो पूरी रिपोर्ट उसके ऊपर भी एक तरह का सवाल है। आज का विषय है अलका जी से पूछा जाटो जी। अलका जी, थोड़ी भी मैं समझता बची हूँ तो पीड़ित का पिता साफ चाहता है कि SIT नहीं CBI की जांच हो, जज के अधीन जांच हो। आप और हम बात कर रहे हैं ना अखिलेश जी, सिर्फ हाथरस और बलरामपुर ही नहीं, अभी कुछ मिनट पहले भदोही में 14 साल की बच्ची का, नाबालिग बच्ची का बलात्कार करके ईंट से उसका चेहरा कुचल दिया गया। आप ही की न्यूज है, पूरे मीडिया में चल रही है। अभी इनको तो खबर भी नहीं होगी। ये न्याय की बात कर रहे हैं, अपराधियों में कोई खौफ, कोई डर नहीं है। भदोही की 14 साल की बेटी अभी 14 मिनट पहले की खबर है। डर और खौफ होता तो ये वारदात रुक गई होती। कहाँ है पुलिस? क्यों ऐसा हो रहा है कि लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं? क्या पुलिस सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को सड़क पर रोकने के लिए है, कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए नहीं है? जाटव जी, जिन्होंने भी इन घटनाओं को अंजाम दिया है उनको इतनी सख्त सजा दी जाएगी कि वो एक बार इस अपराध को, इस प्रकार के अपराध को करने के लिए एक मिनट अलका जी, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आपने कई सारी बातें कही है, उनका जवाब वो दे दें। जी जाटव जी बोलिए। ये योगी शासन है, किसी सूरत में कोई बख्शा नहीं जाएगा, और जिन्होंने भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है वो सब सलाखों के पीछे होंगे, उन्हें फांसी पे टांगा जाएगा। और जो इस प्रकार के घटनाओं पर अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उनके भी खिलाफ हर हालत में देखिए कार्रवाई होगी। आप चिंता न करें, किसी भी सूरत में कोई बख्शा नहीं जाएगा। कितनों को जेल भेजा, कितनों को अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत पॉक्सो में अभी तक फांसी दी, नाम गिनाइए। आप देखते रहें जिन जिनको आपने नाम लिए हैं, जिन जिन को जो घटनाएं उन सबको उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार सबको जेल में भेजा जाएगा। कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से लेकिन जाटव जी, पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं? नेताओं को रोक दिया जाता है, मीडिया को रोक दिया जाता है, परिवार ये कह रहा है कि DM आकर के धमका रहे हैं हमसे कह रहे हैं कि आप इस तरह से बोलिए, इस तरह का बयान दीजिए। तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? लोकतंत्र है, सबको आजादी होनी चाहिए अपनी बात कहने की। डीएम क्यों धमकाएंगे? डीएम वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वहां पर सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए डीएम क्यों धमकाएंगे? डीएम जो है उस परिवार को ये क्यों कहेंगे कि जो है ना वो अपना बयान बदलें? जो बयान दे दिया, आपके विधायक ने आरोप लगाया है, आपके विधायक ने आरोप लगाया है। कोई भी कुछ कहता रहे, पुलिस के सामने जो बयान दे दिया गया है निर्णय उसके आधार पर होगा। आपके विधायक ने लिखा है, आपके विधायक ने लिखा है डीएम और एसपी के खिलाफ गवर्नर को। आपके विधायक ने डीएम और एसपी के खिलाफ गवर्नर को लिखा है। आपके पास नहीं है तो मैं चिट्ठी भेज दूंगा आपको। क्या हुआ? बिल्कुल लिखना चाहिए। वो भी इस प्रदेश के हमारे विधायक हैं, सम्मानित विधायक हैं, हमारे साथी हैं, हमारे बीच के हैं। बिल्कुल लिखा है, हम उनके साथ हैं। किसी के भी साथ में अगर अन्याय होगा हम उसके साथ में हैं। जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाएगा हम उसके साथ हैं। एक साथ बोल रहे हैं, तीनों की आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है, ना दर्शकों को सुनाई दे रही है। मैं माफी चाहता हूं, मुझे आपको यहीं पर रोकना पड़ेगा। अलका जी, राजीव जी, शांति प्रकाश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इस बहस से जो सवाल उठे हैं, इस बहस से जो सवाल उठे हैं उनका जवाब हमको मिलेगा और निश्चित तौर पर जो पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा, उसके परिवार वालों को न्याय मिलेगा। फिलहाल एक ब्रेक। हाथरस की घटना का विरोध कर रहे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। उनके बाहर, घर के बाहर करीब 50 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस ने चंद्रशेखर को नोटिस देकर कहा था कि जिले में धारा 144 लागू है और आपके बाहर घूमने से शांति भंग होने का खतरा है। इस नजरबंदी को लेकर चंद्रशेखर ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश में तानाशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, अघोषित इमरजेंसी चल रही है। मुझे घर पर बंद किया गया है, मेरे घर को छावनी बनाया गया है, क्योंकि मेरे ऊपर आरोप है कि मैं बाहर जाऊंगा तो न्याय व्यवस्था बिगड़ सकती है। न्याय व्यवस्था तो बिगड़ इसलिए रही कि मुख्यमंत्री अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं। न्याय दिलाने वालों को रोकने की जगह मुख्यमंत्री को चाहिए था कि अपराधियों को रोकने का काम करें। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस की कार्रवाई है, उस डीएम एसएसपी को तत्काल बर्खास्त करके उन पर सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने साक्ष्य जुटाने में देरी की है।
हाथरस की निर्भया के लिए वाल्मीकि समाज का गुस्सा फूट रहा है। वाल्मीकियों ने आज काम का बहिष्कार किया। आगरा के ऐतिहासिक रामबाग स्मारक पर सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया और अपने काम का बहिष्कार किया। इसकी वजह से शहर में जगह जगह कूड़ा भी फैला दिया गया और फैला के वाल्मीकि समाज ने प्रदर्शन किया। मुरादाबाद से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। बात करें बेंगलुरु की तो वहां पर भी इस घटना का विरोध हो रहा है। वहां पर लेफ्ट पार्टियों ने अपना विरोध जताते हुए मार्च किया। हाथरस में हुई बर्बरता के खिलाफ देखिए यहाँ बेंगलुरु में किस तरह से लोगों में गुस्सा है। कई सारे महिला संगठन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, साथ ही साथ और दूसरे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर हैं और ये सब अपना गुस्सा यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। जो स्लोगन्स यहाँ पर लिखे गए हैं वो देखिए, एंड कास्ट बेस्ड वायलेंस नाउ। यहाँ पर भी बहुत सारे स्लोगन्स हमें देखने को मिल रहे हैं और बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे। आप लोग यहाँ पर जो जमा हुए हैं तो आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, वैसे तो आप देख सकते हैं कि ना ही ये सरकार से रिक्वेस्ट है, बल्कि 7 ईयर से जितने भी रेप केस हो रहे हैं, अब लगातार जो 7-8 साल से जितने ज़्यादा हो रही है सरकार से लेकर, अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला है। हम एक भरोसे से बीजेपी को ये लाए थे कि हमें कुछ ना कुछ ये करेगी। हमें बेटी के लिए निंदा नहीं चाहिए बल्कि जिंदा चाहिए। इनका जो बेटी लगाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये जो था स्लोगन जो था, एक वार्निंग थी, क्योंकि इनको पता था कि इनके ही लीडर्स हैं, इनके ही लोग हैं जो कि बेटियों को अगर बाहर जाते हैं तो उन्हें एक लव जिहाद के नाम पे उन्हें बोला जाता है। तो इनकी एक वार्निंग थी कि अपने बेटियों को घर में रख लो, वरना अगर बाहर भेजोगे तो रेप हो जाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस सरकार को अगर वो बराबर से इंसाफ नहीं कर सकती है तो वो इस कुर्सी से उतर जाए। अगर कर सकती है तो वो इन सब जब रेपिस्ट जो हैं उनको ऐसी सज़ा दे, उनको फांसी की सज़ा दे, ताकि अगला कोई अगर ये काम करना चाहे तो 100 बार सोचे ऐसी सज़ा। He came up with a task saying बेटी बचाओ। So बेटियां तो है यहाँ पे, बचाने का काम कौन कर रहा है? That is only question we are asking। ये लोग केंद्र से लेकर राज्य सरकार के जो नेता हैं उन लोगों ने जो वादे किए थे जब वो सत्ता में आने को थे, तो उन वादों को ये लोग याद करा रहे हैं। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग यहाँ पर जमा हैं और सब अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।